तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल्स। ठीक है, तो बायनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से हम बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल, मल्टीप्लाई 3a 2b। ठीक है, 3a 2b, ये प्लस साइन है, 3a 2b एंड 2a माइनस 3b। ठीक है, ये यहाँ पे दो क्या है, बायनोमियल है। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3a 2b इंटू 2a माइनस 3b। ठीक है, जनरली अगर दो ब्रैकेट हो तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी दिया तो भी चलता है। ठीक है, अगर ऐसा भी लिखा हो 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, सॉरी, ठीक है, 3a प्लस 2b और 2a माइनस 3b। तो ऐसी कंडीशन में भी समझ जाना कि दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं? सबसे पहले क्या करना कि जो फर्स्ट हमें बायनोमियल दिख रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म लेना, इसकी फर्स्ट टर्म से जो सेकंड बायनोमियल मिल रहा है, इस सेकंड बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे फिर भी मैं स्पेस से समझा के दे रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन है। तो सबसे पहले क्या करना कि अगर ऐसे बायनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना हो तो जो पहला जो बायनोमियल है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म से सेकंड बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना। फिर बीच में जो फिर इसकी जो सेकंड टर्म्स है, फिर से सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना। ठीक है, साइन के साथ इसके सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है इसे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टर्म को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, सॉरी बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना, और इसके सेकंड टर्म से भी इस बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना। अभी यहाँ पे लगाना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 3a इंटू 2a, 3a इंटू 2a कितना होगा, 3 2 जा, यहाँ पे लगाएंगे 3a इंटू 2a। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 3a इंटू 3b, 3a इंटू 3b। ठीक है, सेम यहाँ पे भी लगाएंगे, प्लस 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 2 2 जा 4, b इंटू ए बी होगा ये। ठीक है, b इंटू ए बी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, कुछ समझेगा नहीं। 2b इंटू 2a, यहाँ पे b को वैसे करना पड़ेगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2b इंटू 3b, 2b इंटू 3b। ठीक है, 2b इंटू 3b। अब देखो, यहाँ पे इधर लिख देता है इसको, 2b इंटू 3b। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, 2b इंटू 3b। अभी जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना मल्टीप्लाई। मोनोमेल का मोनोमेल से मल्टीप्लाई करते समय न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। ए बेस सेम है तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है तो मतलब 1 + 1 होगा इसका, ठीक है। -3 3 जा 9। यहाँ पे दोनों के बेस डिफरेंट है तो इसको ए बीच लिखेंगे। +2 2 जा 4। यहाँ पे बी बेस सेम नहीं है तो हम इसको भी b इंटू ए मतलब ए बीच लिखेंगे। देखो अल्फाबेटिकल लिखने पड़ते हैं, बी इंटू में मतलब बी ए आ सकता है लेकिन अल्फाबेटिकली हमें लिखते हैं हमेशा ए बी। तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस जैसे का वैसे 2 3 जा 6। बी इंटू बी क्या होता है b²। यहाँ पे हो जाएगा b²। यहाँ पे मतलब इसका पावर बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है तो यहाँ पे हम भी 1 + 1, इसका कुछ पावर नहीं मतलब 1 पावर है। तो फिर इसका पावर है a² -9ab + 4ab -6b², ठीक है। अभी हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ये क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे, तो दोनों अगर लाइक टर्म्स है, देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ भी हो अगर लेकिन वेरिएबल सेम हो, ठीक है, वेरिएबल बिल्कुल सेम हो, पावर वगैरह सब सेम हो तो उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे -9ab और 4ab दोनों लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके दोनों के साइन डिफरेंट है मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 4 कितना होगा 5, -5 क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस था इसलिए। तो -5ab मतलब -9ab में से +4ab ऐड करेंगे तो हमें -5ab मिलेगा और 6b²। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है, समझा? ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। याद रखना इसमें क्या करना पड़ता है, अगर इस तरह के अगर तुझे मल्टीप्लिकेशन करना हो तो सबसे पहले क्या करना कि जो पहला जो बायनोमियल होता है उसकी फर्स्ट टर्म लेना और इसकी फर्स्ट टर्म से पूरे पूरे जो सेकंड बायनोमियल है उसको मल्टीप्लाई करना। फिर पहले बायनोमियल की जो सेकंड टर्म है उसको लेना और उसके फिर से जो सेकंड बायनोमियल है उसको मल्टीप्लाई करना, जैसे आप दिया है, ठीक है, समझा ना? मतलब फर्स्ट बायनोमियल के दोनों टर्म से इस सेकंड बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी एक्चुअली पूरा का पूरा वो लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया कि 3 × 2a 3 × 3b, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। यहाँ पे भी 2b × 2a प्लस माइनस माइनस हमेशा रखना, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2b × 3, फिर 3 2 जा 6 a बेस सेम है तो पावर की एडिशन, 3 3 जा 9ab, फिर 2 जा 4ab और ये -2 3 जा 6 b बेस सेम है तो पावर की एडिशन। तो फिर हम यहाँ पे क्या 1 + 1 2 होता है, 9ab में से 4ab दोनों लाइक टर्म्स है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि लाइक टर्म्स है इसलिए इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेस इनके साइन डिफरेंट है तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9ab में से 4ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि इनको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। हम इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे a² है, यहाँ पे भी तो a है, यहाँ पे भी a है, तो लाइक टर्म्स क्यों नहीं, क्योंकि ये इसका पावर डिफरेंट है और ये यहाँ पे a भी है, यहाँ पे a भी नहीं है, ठीक है। लाइक टर्म मतलब सभी सभी के सभी जो वेरिएबल है वो पावर के साथ सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, अगर लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सभी के सभी अनलाइक टर्म्स है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, समझा? समझा क्या? ठीक है, तो फिर